ओके स्टूडेंट, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में क्या है आप देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद साइड 5, 6, 7 सेंटीमीटर एंड अनदर ट्रायंगल whose side are 7/5 of the corresponding sides of first triangle, corresponding sides of फर्स्ट ट्रायंगल। ये क्वेश्चन है। चलो अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो उसमें जो न्यूमरेटर था वो छोटा था, लेकिन इसमें न्यूमरेटर बड़ा है। तो इस केस को याद रखेंगे। दूसरी बात ये कि जो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है, जो ओरिजिनल ट्रायंगल है 5, 6, 7 सेंटीमीटर का, उससे ये 7 टाइम्स बड़ा होगा। मीन्स ये ट्रायंगल बड़ा होगा और ये जो ट्रायंगल छोटा होगा ये ट्रायंगल के अंदर होगा। मतलब कि जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रायंगल, उसके अंदर ये 5, 6, 7 होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में कि बिल्कुल वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा चेंज है इसमें। पहले क्या करो कि आप एक लाइन ड्रा कर लो, ठीक है। ये सपोज करो कि 7 सेंटीमीटर की लाइन है। फिर एक और ये जो दिया गया है 5, 6, 7, इस स्केल पे एक ट्रायंगल पहले ड्रा कर लो ऐसे आप, ठीक है। ये मान लो ये हो गया इस तरीके से, ये इस तरीके से। इसको मान लो 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। ये सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है। ये मान लो ए है, ये बी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे पहले, अब यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन ड्रा कर लीजिए ऐसे। और इसमें देखिए क्या है, 7 ऊपर है, तो इसको क्या करो यहाँ पे ऐसे आप कंपास रखो, प्रोटेक्टर, और इससे कट कर लो। कितने पार्ट में? 7 पार्ट में। जो बड़ा होगा मीन्स 7 ऊपर बढ़ा तो उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, A6 और A7 हो गया। ये स्टूडेंट A7 मान लो, A7 हो गया। तो क्या करोगे, जो लास्ट वाला पार्ट है A7, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो ये मान लो हमने ले लिया, इसको आप ले लो ऐसे 7 पार्ट में। मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, मान लो ये A7 है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जाएंगे 7 पार्ट में। तो अब इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट कि देखो यहाँ पे कितना है 5, तो ये मान लो कि A4 हो गया, A5 हो गया। इस A5 को इससे आप मिला दो, A5 को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A5 से इसको मिला देंगे, ठीक है। अब जितना एंगल ये है, जितना एंगल इसको मेजर कर लीजिए आप, ठीक है। और उतना ही एंगल A7 बनाइए, ऐसे रख करके उतना ही एंगल ये बनाइए। कट कीजिए, जितनी एंगल पे है ये बिल्कुल ऐसे बढ़ा दीजिए इसको। और जहां पे एक, और इस लाइन को प्रोड्यूस कर दीजिए ऐसे, ये प्रोड्यूस कर दीजिए ऐसे। तो ये जो मिलेगा स्टूडेंट, ये मिलेगा आपको B' मिल जाएगा। अब इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दीजिए, ऐसे ये प्रोड्यूस कर दीजिए। अब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल यहाँ पे बनाइए। मीन्स ये बनाएंगे ऐसे, फिर ये एंगल मेजर करके यहाँ कट मार देंगे और इसको इससे मिला दीजिए ये। तो अगर हम A B लिए हैं, इसको C ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा C'। तो आई थिंक क्लियर होगा आप लोग को कैसे करना है। पहला प्रोसेस ये है कि पहले ABC ट्रायंगल हमने बना लिया, फिर क्या किया कि A1, A2, A3, A4, A5, A6
A6 भी चाहिए तो नाम दे दीजिए यहाँ पे A6 A7। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें ऐसे करना है कि पहले ऐसे आर्क काटेंगे A1, फिर यहाँ पे रखेंगे A2, फिर यहाँ पे रखेंगे A3, यहाँ रखेंगे A4, A5, A6, A7। आर्क चेंज नहीं करना है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 5, डिनोमिनेटर क्या है इसका 5 है, तो 5 से इसको मिला देंगे पहले। फिर ये एंगल जितना है उतने ही एंगल बनाते हुए A7 पे एक लाइन ड्रा करेंगे, जो लाइन ये इसके ये क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। ये थोड़ा सा आप और इसको ऐसे बना दीजिए, पैरेलल दिखे ये 5, मान लीजिए ये 5 हो गया ये। तो ये ध्यान दीजिएगा ये लाइन इसके पैरेलल होगा, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये एंगल आपका बना हुआ है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, इसको बढ़ा के प्रोड्यूस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो AB' C' है। रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा, रिक्वायर्ड एंगल AB' C'। क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है 7/5 टाइम्स है, मीन ओरिजिनल ट्रायंगल से क्या है ये बड़ा है, तो इसमें जो रेशियो आएगा वो इस तरीके से आएगा। इसमें जो रेशियो आएगा स्टूडेंट कैसे आएगा, AB बाई में क्या लिखेंगे, AB बाई में AB' इक्वल टू AC बाई में AC'। ओके स्टूडेंट, तो इनके जो साइड का रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, 7/5 आएगा। आप जस्टिफाई करके देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में एक चीज का ध्यान रखना कि ज्यादा रबड़ का यूज नहीं करना है, और लाइन जो बिल्कुल होनी चाहिए पतली होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, ओवर राइटिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब नीटनेस होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जस्टिफिकेशन पूछता है तो जस्टिफिकेशन आप लिखेंगे, स्टेप आप कंस्ट्रक्शन आप राइट कर दीजिएगा जिस प्रोसेस से किए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके जैसे आप कंस्ट्रक्शन किए उसी को वर्ड में आप राइट कर दीजिएगा। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन करना है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।